स्टार्ट करें। हाँ। मुझे कल कहाँ छोड़ा आपने? कल का छोड़ा अणु का बद दोबारा से रिपीट कर लो। हमने छोड़ा था कहाँ पे कहाँ पे लेफ्ट किया? अणु के बनने पे ना। अणु का बनना, या इसे क्या बोल सकते हैं? या बंद का बनना, क्योंकि अणु कब बनेगा? अणु बहुत बढ़िया, जब अणु होगा तो अणु बनेगा। अरे अणु होगा तो बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? जब बॉन्ड होगा, परमाणु से बॉन्ड बनेंगे तब अणु बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अणु बनाना हमें, मतलब हमें मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है, मींस बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। यहां तो समझ आ रहा? क्या करना है हमें? अणु का फॉर्मेशन है। समझो यार, अणु कैसे बनता है? अणु बनता है जब परमाणु अटैच होंगे तो अणु बनेगा। अटैच कब होंगे? अटैच तब होंगे जब बॉन्ड बनेगा। सीधी सी बात है, अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए बॉन्ड बनता है। यहां तक समझ आ रहा? तो हमें क्या करना है? अणु का फॉर्मेशन करना है। इसका मीन्स क्या होगा? परमाणुओं को बॉन्ड से अटैच करा के हमें अणु बनाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? तो बात एक ही है, या तो इसे ये बोल दो अणु का बनना, या बोल दो बंद का बनना। ये बात तो क्लियर है? अब इसे क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टार्ट करें। शायद कुछ कराया था मैंने, एक दो एग्जांपल कराए कल, कराए ना? मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना है, अच्छा टॉपिक है, अच्छे से करना तुम्हें। और बना कौन से अणु रहे हम बना रहे हैं इनऑर्गेनिक अणु। ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे अभी हम, सिंपल वाले। ये ऑर्गेनिक में भी यूज होंगे, इनऑर्गेनिक में भी होंगे। तो हम कौन से अणु का फॉर्मेशन कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक का। इन ऑर्गेनिक। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होता है इनऑर्गेनिक, क्या होता है ऑर्गेनिक, वो बताऊंगा जब हम स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात है, जब हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बेसिक से अलग, आज तो केमिस्ट्री बेसिक का एंड ही हो जाएगा, तो फिर मैं बताऊंगा कैटेगरी में कौन कौन सी कितनी कैटेगरी होती है केमिस्ट्री के। ठीक है, तब हम समझेंगे ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है और फिजिकल क्या है। तो बस इतना समझ लो कि यहाँ पे जो ये अणु है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनिक ही है। अब हम अणु बनाते कैसे? मैंने कल बताया था आपको कि हम स्टार्ट करें। यहाँ पे मान लो हमें क्या करना है? हमें सी और Cl के बीच एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है। हमने क्या लिया? Ca एंड Cl के बीच हमें एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। आपको वैलेंसी याद है ना सबको? क्योंकि विदाउट वैलेंसी तो फॉर्मेशन नहीं हो सकता। Ca की वैलेंसी क्या है? 2, 2 होती है। Cl की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। फिर क्या होता है इसमें? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, Ca कहाँ पे जाएगा? Cl Ca के पास, अरे 1 Ca के पास जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा। हमें पता है ना, 1 को लिखते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत, 1 ही होता है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं CaCl2। समझ आ रहा है? हम यहाँ पे कर रहे हैं बॉन्ड। देखो क्या है, यहाँ पे अणु का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे अणु बन गया। तो अणु बना कब? जब इसमें बॉन्ड बना। बॉन्ड बना तभी तो, क्योंकि पहले क्या थे देखो, ये पहले ये अलग था, ये अलग था, Ca अलग Cl अलग। अब इस टाइम पे क्या है? ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जुड़े किससे होंगे? किसी चीज को बांधोगे तो किसी न किसी रस्सी का तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रस्सी का तो यूज नहीं कर सकते हम, केमिस्ट्री है ये, यहाँ पे करते हैं हम बॉन्ड का यूज। जैसे अपनी जनरल लाइफ में कौन काम करता है? रस्सी काम करती है। यहाँ पे बांधने के लिए वही काम बॉन्ड करता है। यहाँ तक क्लियर है? तो सीधी सी बात है कि किसी अणु का फॉर्मेशन करने से पहले फॉर्मेशन के लिए क्या हुआ होगा? उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, तब अणु का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये क्लियर है? ये समझ आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड देखते हैं, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बॉन्ड किस तरह से अटैच हो रहा है यहाँ। सेकंड देखो, सेकंड बोलो आप कुछ भी जिसके बीच कराना है फॉर्मेशन। शिवू बताओ, बोलो किसके बीच कराएं? जल्दी बोल, जल्दी। किसका कराएं? मान लो Al का फॉर्मेशन कराना है, N से कराना है, ठीक है, N के साथ कराना है। आपको मालूम है इसकी वैलेंसी कितनी होती है?
तो उसकी भी, दोनों की 3 होती है, इसकी भी 3 होती है। मैंने बोला सेम वैलेंसी होती है तो यहाँ पे इससे कैंसल आउट कर देते। समझ आ रहा है? कैंसल आउट का मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको अटैच कर देंगे। हमारा दूसरा रूल ये भी है कि अगर क्रॉस भी कराना चाहो आप करा सकते हो, क्रॉस कराना चाहे ना तब भी हम इसको करा सकते हैं। 3 यहाँ पे 3 क्रॉस कराओगे, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 होगा, तो एल भी कितना होगा 3 होगा, एन भी कितना होगा 3 होगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, सेमी मीन से इसका भी, लेकिन हम 3 से 3 कैंसल आउट करके हम क्या कर देते हैं, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कैंसिल करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये समझ आ गया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको देखते हैं कि कौन सा किसके साथ किस तरह से बॉन्ड से जुड़ा है। अब एक बात बताओ, यहां पर नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे कितना CaCl2, यहां तक समझ आ रहा है? यहाँ पे Cl कितने, Cl 2 है और Ca कितने, तो नंबर किसका लेस देन और मोर देन है, Ca का नंबर लेस देन है और Cl का नंबर मोर देन है। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, जैसे हमारा मान लो कोई पेड़ है ना, तो पेड़ पे क्या होता है, शाखाएं ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है और उसका जो तना होता है वो एक ही होता है, एक ही होता है ना। तो होता क्या है कि उससे ब्रांचेस तने को जोड़ के रखे हुए हैं या तना ब्रांचेस को जोड़ के रखा हुआ है, तना ब्रांचेस को जोड़ के रखा हुआ है। तो इसका मीन जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो जोड़ के रखे हुआ होगा और परमाणु को। समझ आ रहा कि जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो और परमाणुओं को जोड़ के रखा होगा उसने। तो यहाँ पे क्वांटिटी किसकी कम है, Ca की। Cl कितना है 2 है, क्वांटिटी किसकी कम है, Ca की क्वांटिटी कम है, Cl की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि Ca ने Cl को क्या रखा होगा, जोड़ के रखा होगा। अब मान लो Cl के कितने परमाणु, 2 परमाणु जुड़े हैं Ca से, यहां तक समझ आ रहा है? आपको मालूम है यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 Ca, 2 Ca का मीन्स समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे हमारे पास 2 Cl है, कितने Cl है 2 Cl है ना। आपको पता है ये अटैच होंगे Ca से और कितने कितने बॉन्ड के साथ, बैलेंस तो एक ही है इसकी। तो हमने क्या किया, एक ये भी अटैच होगा और एक ये भी अटैच होगा। देखो बॉन्ड पता भी हो जाएगा कि किस तरह से किससे कौन जुड़ा हुआ है, सिंपल है बिल्कुल। अब इसका देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे AlCl3 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है Al और हमारे पास है N, यही है ना। अब यहाँ पे देखो इनकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, अरे नंबर इक्वल है, बराबर है दोनों, क्योंकि Al भी एक ही है और N भी एक ही है। जब क्वांटिटी सेम होती है ना तो उसको एक बेसिक रूल से सीखेंगे हम। मतलब इसका क्या था, मोर देन और ग्रेटर, मोर देन और लेस देन का तो समझ गए ना, मोर देन लेस देन सी बात है, ये ध्यान रखना, मोर देन लेस देन को इस तरह से हम ऐड करते हैं। एक होता है इक्वल क्वांटिटी अगर होती है तो क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटी में देखो क्या करेंगे, हमें मालूम है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, मैंने कितनी बार बताया, जितनी वैलेंसी होती है सीधी बात है इतनी बॉन्ड बनाता है वो। तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी है इसकी, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो तीनों एक साइड में बना दो, सेम क्वांटिटी की कंडीशन है, ध्यान रखना, ये बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इसकी बैलेंसी कितनी है, तो ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा। अब देखो क्या है, ऐसे मान लो इसके पास 3 रस्सियां हैं और इसके पास भी कितनी रस्सियां हैं, तो ये ऊपर वाली रस्सी से बांध दी, ये वाली रस्सी इससे बांध दी और ये वाली रस्सी इससे बांध दी, तो क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। देखो ऐसा दिख रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आते हैं डिफरेंट क्वांटिटी के, यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी का मतलब डिफरेंट का मीन्स होता है अलग अलग संयोजकता वालों का रूल्स ये होता है, ये क्या है हमारा अलग अलग संयोजकता वाले। अगर डिफरेंट संयोजकता वाले तो ये रूल अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट वैलेंसी। अगर डिफरेंट वैलेंसी के कोई भी हमारे क्या है, हमारे एटम्स है और उसको ऐड कराना है तो हम ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा दिख रहा है आपको समान संयोजकता मीन्स सेम वैलेंसी, यहां तक समझ आ रहा है।
सेम बैलेंसी वालों को हम इसी तरह से करेंगे, दोनों को ऐसा मान लेंगे कि ये इसके पास इतनी रस्सी है, इसके पास इतनी रस्सी है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें केमिस्ट्री की भाषा नहीं समझनी, क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा बहुत टफ होती है, हमें तो मतलब ही ये कि हमें सिंपल में बनाए, तो हमें तो ये समझना है कि इसके पास भी 3 रस्सियां, इसके पास भी 3 रस्सियां, और 3 रस्सियों से आपस में हमने क्या की, इस तरह से बांध दी, बात खत्म। यहाँ तक क्लियर है? और ध्यान रखना इसका बहुत अच्छा रोल है, केमिस्ट्री है ही इस पे, कौन किससे बॉन्ड बनाता है, कौन कितनी बॉन्ड बनाता है, कौन कितनी वैलेंसी होती है, और मैंने बोला पूरी टेबल करने की, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बताओ उससे काम चल रहा है ना, उससे काम चल रहा है, ना ही ये जरूरत पड़ेगी प्लस कौन है माइनस कौन है, किसकी माइनस वैलेंसी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक सिंपल वे में पढ़ेंगे इसे, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे पढ़ाऊंगा तुम्हें सिंपल वे में। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया ना? अब सेम बैलेंसी डिफरेंट कर ली, अब मैं 2-4 एग्जांपल और करूं, पहले से नोट डाउन कर लो। अब देखो अगले एग्जांपल करें, कितने एग्जांपल कर लिए हमने? 2 एग्जांपल कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आप बोलो कौन सा करें? NaOH वाला ना, Na और OH को अटैच कराना है, NaOH को क्या कराना है? अटैच करा के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करना है। तो Na की वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी OH की, मैंने बोला इन तीन को क्या करना है आपको ब्रैकेट में, क्योंकि डबल, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल परमाणु आ रहा है ना, डबल परमाणु को ब्रैकेट के अंदर करना है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na कितना हुआ 1, OH कितना हुआ 1, मैंने बोला 1 पे ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट ओपन हो जाता है, और 1 को नहीं लिखते। यहाँ समझ आ गया? अब देखो अटैच कैसे होंगे, ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है सेम वाले को, इसकी सेम बैलेंसी है, क्योंकि इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो स्ट्रक्चर कैसे जुड़ा होगा, देखो ये यहाँ पे N होगा Na और यहाँ पे होगा OH, ठीक है, इसकी बैलेंस, ये कितने बॉन्ड बनाएगा और ये कितना बॉन्ड बनाएगा, तो क्या करते हैं हम, इसके दोनों के बॉन्ड को आपस में जोड़ देंगे। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, सेम वाला। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे हम, एग्जाम्पल 4 बोलो, हम करते हैं CaSO4 का, CaSO4 का, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आप इनको OH को, SO4 को और CO3 को आप ब्रैकेट के अंदर कर लिया करो। तो हम क्या करें, इसे ब्रैकेट में करें, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, और इसकी बैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे क्या होगा CaSO, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे कि आप सेम होता है तो इसको ऐसे कैंसिल कर दिया करो, दोनों रूल है, ये रूल और अच्छा रहेगा, अटैच भी हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे क्या हुआ, CaSO4 पे ब्रैकेट, और मैंने बोला यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर नहीं होता तो ब्रैकेट को ओपन कर देते, तो यहाँ पे क्या हुआ CaSO4, यहाँ तो समझ आ रहा है, CaSO4 हो गया। इसका वो देखें स्ट्रक्चर, तो आपको मालूम है सेम बैलेंसी है, और सेम बैलेंसी का क्या करते हैं हम, सेम बैलेंसी है CaSO4 की, आपको पता है सेम बैलेंसी इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, क्या करेंगे, इसके 2 बॉन्ड होंगे, इसके भी 2 बॉन्ड होंगे, इस बॉन्ड को इससे बांध देंगे, इस बॉन्ड को इससे बांध देंगे, तो क्या होगा SO4। कोई डाउट? सेम वाले भी क्लियर हो गए, डिफरेंट वाले देखो, डिफरेंट अब यहाँ पे करते हैं जैसे AlCl3, राइट, यहाँ पे देखो AlCl3, अब AlCl3 में क्या होगा, जैसे यहाँ पे AlCl3 का फॉर्मेशन करना है हमें, तो Al एंड Cl के साथ करना है, राइट, ये करना है, मतलब इसका फॉर्मेशन करना है हमें AlCl3 का, तो क्या किया Al और Cl, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसकी बैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना होगा और Cl कितना होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, आपको मालूम 1 को हम लिखते नहीं है, AlCl3 हो गया। स्ट्रक्चर देखें इसका, मैंने बोला ऐसे 3-4 वाले हैं ना, तो ऐसे मान लो कि यहाँ पे Al कितना है, अब ये तो पता है तुम्हें कौन किससे अटैच है और कौन अटैच कर दिया, तुम्हें पता है कि Al की क्वांटिटी कम है, Cl की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब Al सबको अपने से अटैच कर दिया होगा, ठीक है, क्वांटिटी वाला कराया था मैंने अभी, तो मैंने बोला ऐसे मत किया करो, ऐसे कर लो कि यहाँ पे क्या है हमारा Al है और हमारे पास कितने Cl है, 3 Cl है, ठीक है, तो ये क्या हो रहे होंगे, Al से अटैच हो रहे होंगे, और कितने, जितने इनके बॉन्ड होंगे, मतलब बॉन्ड बनाते होंगे इतने से तो होंगे, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाते हैं सब, एक एक बनाते हैं ना, तो सी सी बात है एक एक बॉन्ड से Cl से अटैच हो गए होंगे।
नो डाउट। बस ऐसे करते हैं हम इसका मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड का फॉर्मेशन। समझ में आ गया अच्छे से? जी सर। अब हम करेंगे इनका नामांकरण। सर जी नेमिंग मतलब एक मिनट, ये एल है तो 2 वोल्ट लगा कर Cl2 ना कर सकते? मतलब जैसे ये एल है फिर इसके आगे को 2 वोल्ट बना देना, तुमने 1 वोल्ट से यहाँ को 2 वोल्ट कर दे तो 2 जोड़ दें दोनों को, ये नीचे करा नीचे ऐसे करके ना ना, और खाली Cl2 कर दे मुझे। Cl2 ऐसे हाँ और 2 बॉन्ड कर दें, हाँ ऐसे सही ना? ये कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पे ये Cl डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ऐसे क्यों करना है? मैंने सिंपल रूल बताया भाई, जैसे ब्रांचें जुड़ी होती है ना, बिल्कुल सेम ऐसे जोड़ देना आपको। यहाँ समझ आ गया? अब करेंगे नामिंग इसकी, ठीक है, इसे नोट करो। करें? अब देखो, अब क्या करें हम? अब करेंगे हम नेमिंग, ठीक है। अब देखो, अभी क्या करा हमने? मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने अणु के कई पिलर पढ़े थे। एक क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था, एक बॉन्ड ब्रेकिंग और एक नेमिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया है अभी? अभी हमने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब नेमिंग करेंगे इसकी। तो करेंगे अणु, अणुओं का नामांकरण हिंदी में कहते हैं, नामांकरण, ठीक है। अब करेंगे हम अणुओं का नामांकरण, मतलब नेमिंग करना है, नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब फर्स्ट ले लो, कोई भी आप बताओ किसका नेमिंग करूं? बहुत सिंपल है ये, जैसे जैसे सीक्वेंस से लिखे आए वैसे वैसे इनका नेमिंग कर दो। ऐसे करना हमें, फर्स्ट, फर्स्ट का नाम, सेकंड का नाम, नाम प्लस थर्ड का नाम, जैसे भी आते जाए सेकंड ही आते हैं का नाम, सेकंड तक आते हैं। आपको तो कितने भी आए, कितनी भी आए ना, आपको लगातार करते रहने हैं ऐसी डैश, नेम खुद बन जाएगा। करेंगे, बताओ किसका नेमिंग करें सबसे पहले? सबसे पहले करें एग्जांपल फर्स्ट से, सबसे ज्यादा यूज होता है NaCl। अरे NaCl बनाना तो सीख गए ना, कैसा बनेगा वो आता है तुमसे, और तुम्हें ये भी मालूम है कितने कितने बॉन्ड से आपस में ये जुड़े हुए हैं। अब एक बात बताओ मुझे, इसका नेमिंग करें? मैंने बोला कुछ नहीं करना, ये देखो क्या है, आपको ये तो पता है ये जुड़ा कहां से, कहां कहां से जुड़ा है ये तो पता है? क्या क्या जुड़ा है इसमें बताओ मुझे, अभी तो कराया मैंने। इसमें क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या जुड़ा है? Na जुड़ा है और Cl जुड़ा है, ये जुड़ा है ना, Na जुड़ा है, Cl जुड़ा है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन जुड़ा है? सेकंड नंबर पे कौन जुड़ा है? मैंने बोला बस आप क्या करते जाओ, सीक्वेंस में नाम नेम करते जाओ इनके, इसका नेम पूरे कंपाउंड का नेम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम नंबर का यूज नहीं करते, जैसे नंबर को नेमिंग देना है, नंबर का IUPAC में देते हैं नेमिंग नंबर का, लेकिन यहाँ पे नंबर का यूज नहीं करेंगे। बस सिंपल में लिखना है आपको, जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम है किसी का भी, तो सिंपल नाम है या ऐसे भी लगा 1 2 3, जैसे किसी का लगा हो 1 2 3 लगता है कोई? नहीं लगता। जीमेल आईडी की बात नहीं चल रही, नॉर्मल नाम की बात चल रही है। किसी का लगता है? नहीं लगता, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल के लिए किसी का नाम सोनू है, ठीक है, सोनू है किसी का नाम, तो ऐसा थोड़ी होता है सोनू 345, ऐसा होता है किसी का नाम, या सोनू 345 या मोनू 495, ऐसा होता है कोई? नहीं होता ना। तो इसका मीन्स नेमिंग से मतलब नहीं होता नाम में, क्या है किसी का, तो नेमिंग में ना, नंबर का नेमिंग में कोई रोल नहीं होता। तो आपको नंबर नहीं देखना, सीधी सी बात है। समझ तो आगे क्यों नहीं देखना? आपको पता भी है, क्योंकि किसी के नाम में नंबर लिखे होते हैं, ऐसे कोई उसका नाम ये है उसके पीछे नंबर लिखे हैं, फिर उसका नाम ये है उसके पीछे नंबर लिखे हैं। सिंपल में क्या होता है, नेम नेम होता है। तो आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं कि इनके, और पता है आप किसका कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में नेम लगाने, नंबर लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, नंबर का नामांकरण, नामांकरण में क्या नहीं करते, यूज नहीं करते, मतलब उपयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते, नहीं करते हैं। यहां तो समझ आ रहा है? पहला क्या हमारा, अणु का नामांकरण कर रहे हैं हम, सीधी सी बात है। एक फर्स्ट रूल क्या है इसका, फर्स्ट रूल ये है कि हम इसमें नेमिंग का यूज नहीं करते। सेकंड रूल ये है कि हम किस तरह से करते हैं, जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे इनका नेमिंग
करते जाएंगे, अणु का नेम खुद से खुद बन जाएगा। इसका नेम क्या है? इसका नेम क्या है? सोडियम। और इसका नेम क्या है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन गया? देखो हमने कुछ किया, तो जैसे जैसे थे वैसे वैसे सीक्वेंस में इनके नाम लिख दिए, इसका पूरे मॉलिक्यूल का नाम खुद बन गया। क्या है इसका नाम? सोडियम क्लोराइड। अब जैसे हमें करना है CaOH का हॉल्ट वाइज। यहाँ पे ये तुम्हें स्ट्रक्चर तो पता ही है ना, स्ट्रक्चर पता है तुम्हें कौन से वाले का? ये लेस नंबर मोर नंबर वाले का, क्योंकि Ca से क्या जुड़े हैं यहाँ पे? कितने? 2 OH जुड़े हैं। और OH कितने बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं? अरे तुम्हें पता नहीं है, OH की वैलेंसी 1 होती है, 1 बॉन्ड से जुड़ते हैं भाई। ऐसे तो जुड़े होंगे, Ca से जुड़े होंगे 2 OH। अरे ऐसे तो जुड़े होंगे, मैंने कराया था अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। अब आता है यहाँ पे नेम, नंबर आ रहा है ना। मैंने क्या लिखा हुआ है कि नंबर का इसमें नामांकन में उपयोग नहीं करते हैं, तो नंबर का यूज नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको तो क्या करना है, सीक्वेंस में नेम लगा देने इनके। जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में कौन है? ये। और सेकंड में ये। ठीक है ना, नंबर से कोई भी मतलब हमारा नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसीलिए तो बोला कि जैसे तुम्हारे नाम होते हैं, किसी के नाम के आगे पीछे नंबर थोड़ी लगे कि इसके नाम के आगे ये नाम लिखा है, फिर ये नंबर लगा, नाम लिखा है ये, तो अपने तुम्हारे नाम होते हैं ना, नेम ही तो होते हैं, नंबर से मतलब नहीं होता। ऐसे यहाँ पे भी नंबर से कोई मतलब नहीं होता, नंबर से आपको कुछ नहीं लेना, आपको तो नेम करना है बस। इसका फर्स्ट वाले का नेम क्या है? कैल्शियम। समझ आ रहा है? फर्स्ट वाले में का नाम क्या है? और इसका OH का क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक साइंटिस्ट मत बन। 1 घंटे से ये समझा रहे हो कि नेमिंग का यूज नहीं करना, साफ साफ लिखा है देख, साइंटिस्ट इसे पढ़। समझ आ गया? मैं 1 घंटे से ये तो समझा रही हूँ, ये नंबर के लिख के क्या बताया मैंने? 5 मिनट से यही बात समझा रहे हूँ कि इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में नंबर का यूज नहीं करना। यहाँ समझ आ गया? तो यहाँ पे नंबर का यूज नहीं करना हमें, क्या कितने भी नंबर है। अब यहाँ पे देख, जैसे मान लो AlCl3 है हमारे पास। आपको पता है क्या क्या जुड़े हैं? आपको जोड़ के बताया मैंने, आपको पता तो है ना क्या क्या जुड़े हैं, क्योंकि जब जुड़े होंगे आपको पता होगा कहाँ कौन जुड़ा है, तो तोड़ भी हम एकदम देंगे उसे। समझ में आया? जहां जहां से जुड़ता है वहां से तोड़ना क्या होता है? किसी भी चीज को ये होता है, ये तुम्हें भी पता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, कहां से जुड़ा है? यहां से, तो यहां से तोड़ना क्या है? इजी। लेकिन यहां से तोड़ोगे तो हार्ड है। तो जहां से जुड़ता है वहां से तोड़ना क्या होता है? इजी होता है। तो इसलिए हमें पता है ना, हमें पता है। देखो ये Al और C यहाँ से जुड़े हैं, तो हमें पता होगा एकदम, यहाँ से तोड़ देंगे हम इसको। तो हमें पता है यहाँ पे क्या क्या जुड़ा है, Al जुड़ा है और Cl जुड़ा है, ये पता है ना सबको। तो हमें क्या करना है, नंबर से मतलब होता नहीं है, मैंने अभी बोला है। आपको तो नेमिंग करनी है। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम। और ये क्या है? किलो राइट। और तुम्हें पता है इंग्लिश हिंदी में एक ही होता है ये नेमिंग, बस क्या होता है, इंग्लिश में लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, नेम सेम ही होते हैं, एल्यूमिनियम है, क्लोराइड। बस क्या कर देंगे हम, इंग्लिश के वर्ड लिख देंगे, नेम ये रहता है सेम। या तो समझ आ गया? किसी का भी निकाल, किसी का भी निकालो, आपको नंबर से मतलब नहीं होता। बस बोलो किसी का निकालो, किसका निकालो बताओ, बोलो। कुछ याद आ रहा? कुछ याद नहीं आ रहा? मालूम है, चलो अपनी साइड से करा दो, नहीं याद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में, इसी से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। यहाँ पे देखो NaOH, तुम्हें पता सबसे ज्यादा यूज होते हैं NaOH, H2SO4 और NaCl, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। नेमिंग करें, यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, अगर नंबर होता भी तो हमें नंबर से मतलब होता नहीं है, सीधी सी बात है। करें नेमिंग, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मैंने बोला कि अगर आपको ये पता होगा क्या क्या जुड़ा है तो नेमिंग एकदम कर दोगे, क्योंकि उसकी नेमिंग करनी है फिर तो। और इसे ब्रेक करने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में भी इजी होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये जुड़े हैं और यहाँ पे जुड़े हैं और यहाँ से इन्हें कट कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन जुड़ा है? NaOH। कितने कंपाउंड जुड़े हैं, कितने एलिमेंट जुड़े हैं? यहाँ पे 2 एलिमेंट जुड़े हैं ना। मैंने बोला कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे लिखे हैं ना सीक्वेंस में नेम कर दो इनका। ठीक है, ऐसे लिख दे। तो फर्स्ट का नाम ये हुआ फर्स्ट हमारा, और ये क्या हुआ सेकंड। फर्स्ट का नाम लिखो, इसका नाम क्या है? सोडियम। और OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक, समझ आ रहा है? बस कुछ नहीं करना, नेमिंग देखो कितनी सिंपल है। आप किसी का भी नेम
इसी रूल से निकाल सकते हैं। बस क्या याद होना चाहिए आपको, जैसे सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं ना, आपको नेमिंग ऐसी करनी है। बस ये रूल याद रखना है कि नंबर से मतलब नहीं होता, इनऑर्गेनिक वाले में नंबर से यूज नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक में होता है। उसको जब नेमिंग करेंगे, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? चलो नोट करो इसे। देखो आप देखो आगे कहां तक आ गए अपने, क्या क्या कर लिया हमने किया, नेमिंग और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब क्या बचा हुआ है बताओ मुझे। अब बचा हुआ है हमारा मॉलिक्यूल को तोड़ना या बंध को तोड़ना। उसे क्या कह सकते हैं हम? बॉन्ड बॉन्ड अरे बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं उसको। बंध का तोड़ना या अणु का तोड़ना। तुम्हें पता है अणु का बनना या बंध का बनना एक ही बात है, क्योंकि बंध बनेगा तो अणु बनेगा, ठीक है। और अणु का टूटना या बंध का टूटना भी एक ही बात है, क्योंकि बंध टूटेगा तो अणु टूटेगा। आप देखो यहाँ पे, इससे पहले क्या सीख लेंगे हम? इससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है सबको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है एक आध वर्ड हिंदी में मिस्टेक हो जाए, वो ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता बात एक ही होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कह सकते हैं हम ईएन को क्या कह सकते हैं हम? विद्युतीय ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता, या ये एक ही बात है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो विद्युत ऋणात्मकता, या इनका वर्ग क्या होता है? एक ही होता है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ रहे हो मैंने एक साथ क्यों किया है ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि मतलब एक ही होता है। मैंने बोला कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बांधना। तो मैंने कितनी बार बोला था कि बांधेगा तभी तो खींचेगा तभी तो बांधेगा। तो बात एक ही है। ईएन को आप विद्युत ऋणात्मकता समझ लो या इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ लो, दोनों का मीन्स एक ही होता है, क्योंकि बांधेगा तभी तो, भाई खींचेगा पहले तभी तो बांधेगा। अब यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम बॉन्ड ब्रेकिंग। अरे एक बात बताओ, हमने क्या किया? एल अलग था, सीएल अलग था, हमने इसमें क्या किया? बॉन्ड बनाया तभी तो अणु बना। ये बात समझ आ रही है? बॉन्ड बन रहा तो अणु बन रहा, इसका मतलब अणु का बनना या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही है, क्योंकि पहले क्या हुआ होगा? पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब इसी से देखो, जैसे हमारा ये मॉलिक्यूल इस टाइप से, हम क्या करें? बॉन्ड को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, तो Na अलग और Cl अलग। अब क्या हुआ होगा? बॉन्ड टूटा होगा तो अणु टूटा होगा, बॉन्ड टूटा होगा तो क्या हुआ होगा? अणु टूटा होगा। तभी तो मैंने बोला है बंध का बनना या अणु का बनना बात एक ही है, या बॉन्ड का टूटना अणु का टूटना बात एक ही है। यहां तक समझ आ गया? अब निकालेंगे इसकी विद्युत ऋणात्मकता से। मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी यही बात होती है। अरे खींचते उसमें भी है। इलेक्ट्रॉन बनता का मतलब बांधना इलेक्ट्रॉन को, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। मैंने कितनी बार बोला है कि जब खींचेगा जितना ज्यादा इतना ही तो बांधेगा अच्छे से, तो बात एक ही होती है। अब देखें हम, जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल से, यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया था ना कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन बॉन्ड का दे दिया था, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है। और बॉन्ड का ब्रेकिंग 2 टाइप से होता है, कि एक तो क्या होता है दोनों जैसे मान लो कोई चीज साझे में ले ली, तो उसका बंटवारा 2 तरह से हो सकता है। एक तो क्या ईमानदारी से, जितना जिसका बराबर बराबर बांट दो, या एक बेईमानी से, क्या दोनों का साझे का एक ही लेके भाग जाए। ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग सेम 2 टाइप से होती है। समझ में आया? अगर En बराबर होगी तो सीधी बात है बॉन्ड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बिल्कुल क्या होगा? बराबर बराबर होगा। और En अलग अलग होगी तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा अलग, वो लेके भाग जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, बॉन्ड ब्रेकिंग 2 तरह से होती है। एक तो होती है सेम में, और एक होती है डिफरेंट En में। तो हम पहले क्या समझेंगे? पहले समझेंगे सेम En को। सेम En को वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बॉन्ड ब्रेकिंग, लेकिन हम नॉर्मल बेसिक तो लेके चलेंगे, सीधी सी बात है। जैसे हमने मान लिया कि H2 है, तो H2 का मीन्स क्या है? इसमें 2 H जुड़े हैं आपस में। यहाँ पे इसका मीन्स ये तो है H और H, 2 H है। कैसे जुड़े होंगे तुम्हें पता है? 1 एक बॉन्ड से जुड़े होंगे।
अब तुमको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, बॉन्ड में इसका होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा दोनों का। अब तुमको पता है जैसे ही इसमें बंटवारा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे EN इनकी दोनों की क्या है, सेम है डिफरेंट? अरे सेम है, जब अणु ही एक, परमाणु ही एक से है तो EN भी एक सी है, तो EN सेम है यहाँ पे। तो बंटवारा क्या होगा, ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये भाग सकता, ना ही ये भाग सकता। क्यों? क्योंकि अगर भागना चाहिए, जैसे मान लो कोई चीज बराबर बीच में रखी हुई है और दोनों साइड से खींचने वाले उसे क्या है, बराबर पावरफुल है, तो ना वो इस साइड जाएगी ना इस साइड जाएगी, और वो ईमानदारी से बांट लेंगे तो बढ़ सकती है, वो लेके कोई नहीं भाग सकता। ऐसे यहाँ पे देखो दोनों की EN क्या है, इक्वल है, तो ना तो ये दोनों इसके लेके भाग सकता, ना ये दोनों इसके लेके भाग सकता। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ईमानदारी से बराबर एक एक बांट लेंगे। तो एक इसने इस अपना वाला वापस कर लिया, इसने अपना वापस, तो यहाँ पे इसका एक इसके पास आ गया, इसका इसके पास आ गया। यहाँ समझ में आ गया? तो ये हो गया एक विभाजन। एक इलेक्ट्रॉन होता है जब डिफरेंट EN होता है, देखो यहाँ पे जैसे HOCl है, यहाँ पे समझो HOCl है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता है इसकी EN बहुत ज्यादा होती है, बहुत टेबल में साइड आता है, इसकी EN बहुत कम होती है क्योंकि ये टेबल में बहुत इस साइड आता है, तभी तो मैंने बोला टेबल को अच्छे से देख लेना। अब क्या होगा, EN इसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर किसकी ज्यादा है? जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने साइड खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को, ये अपने साइड खींच रहा है, तो कौन लेके भाग जाएगा? Cl लेके भाग जाएगा, क्योंकि इसकी खींचने की पावर क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके भाग जाएगा? अपना तो लेके जाएगा ही और ये भी लेके जाएगा। तो ये इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? Cl के। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो बीच में वो अपनी साइड खींच रहा है, वो अपनी साइड खींच रहा है, तो दोनों लेके, ताकत Cl में ज्यादा है तो वो लेके भाग गया। समझ आ गया? अब तुमको पता है एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है तो -1, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो +1। ठीक है? अरे समझ आ गया ना? दो तरह से होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये वाला बॉन्ड जो कहलाता है डिफरेंट EN के बीच, ये होता है आयनिक बंध। कैसा बंध होता है ये? आयनिक बंध। और ये होता है सहसंयोजी बंध। ये कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध। समझ में आ रहा है? सहसंयोजी का ब्रेकिंग इस टाइप से होता है और आयनिक बॉन्ड का ब्रेकिंग इस टाइप से होता है। दोनों का समझ आ गया? लेकिन कैसा भाग जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? किसी को भी ब्रेकिंग कर सकते हैं हम। समझ आ रहा है ना? आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं इसे? देखो, क्योंकि इसके ब्रेकिंग के बाद आयन बन रहे हैं। देख रहे हैं ये क्या है? इसको हाइड्रोजन परमाणु नहीं बोलोगे आप। आयन का मीन्स होता है जिसपे आवेश होता है, उसे आयन के बोलते हैं। समझ में आ गया? जिसपे आवेश होगा ना उसे आयन बोलते हैं। चाहे उसमें पॉजिटिव आवेश, मैंने बोला आवेश होता है, मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, आवेश कैसा भी होता है तो उसे आयन बोलेंगे। देखो क्या है, जैसे इसमें प्लस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है, तो ऐसा नहीं प्लस वाले को आयन बोलेंगे या माइनस वाले को, दोनों को ही आयन बोलेंगे। हमें तो ये पता है कि कोई भी हमारा परमाणु होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहाँ पे कोई भी हमारा परमाणु है, ठीक है, या अणु है, ठीक है ना। आयन का मतलब आवेश का होना। जैसे हमारा कोई भी परमाणु है इस टाइप से और इस पर कुछ भी आवेश है, मैंने लिखा आवेश। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे आवेश, मैंने देखो ना प्लस लिखा ना माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हम ले सकते हैं कि आवेश प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो परमाणु के ऊपर अगर आवेश प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको आयन बोलोगे। समझ आ रहा है? अब इसको क्या नहीं बोलोगे? अब इसको परमाणु नहीं बोलोगे आप, इसको आयन बोलोगे। मैंने लिख दिया, सिंपल सी बात है। आयन किसको बोलते हैं? परमाणु के ऊपर अगर आवेश है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, उसे हम आयन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो आयन बने। अब इसे हाइड्रोजन परमाणु नहीं बोलोगे, हाइड्रोजन आयन बोलोगे। इसे, ये क्लोराइड का परमाणु नहीं है, क्लोराइड आयन है ये। समझ में आया? इसके नाम के साथ क्या हो जाएगा, परमाणु को रिमूव कर देंगे, आयन को ऐड कर देंगे। जैसे पहले क्या था, पहले ये था हाइड्रोजन परमाणु, तो अब होगा हाइड्रोजन आयन। तो क्या किया हमने, परमाणु को मूव करके आयन को ऐड कर दिया। जैसे देखो अगर ये इस टाइप से था तो क्या था, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। अब इस तरह से हो गया तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन तो ऐसे रहेगा, परमाणु को रिमूव करके यहाँ पे कर देंगे आयन। तो इसका मीन्स परमाणु का नेम रिमूव हो जाता है, आयन का नेम अटैच हो जाता है। समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। परमाणु को रिमूव कर दो, इसको क्या करना है, रिमूव करना है, इसको अटैच करना है, बस सिंपल। समझ आ गया ना? यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे क्या था, क्लोराइड का परमाणु था ना, क्लोराइड परमाणु है ये,
लेकिन हमने क्या किया, आयंस हो गया तो परमाणु के नाम को रिमूव कर दिया, आयन के नाम को अटैच कर दिया, तो क्या हो गया, क्लोराइड आयंस। समझ आ रहा है, बस ये याद रखना। यहाँ पे परमाणु हमारा कुछ ऊपर चार्ज कुछ भी है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो आपको उसे आयन बोलना है, ना कि उसे परमाणु बोलना है। यहाँ तक क्लियर है। और ये देखो सहसंयोजी क्यों बोल रहा है, सह का मतलब साझा है, सह का मतलब सह सहयोग करना या साझा करना। तो देखो क्या कर रहे हैं, सह सहयोग मतलब बिल्कुल साझे से और साझा कर रहे थे ये, और ईमानदारी से इन्होंने क्या किया उसको, सहयोग भी। सहयोग किसका करते हैं भाई, सहयोग तभी तो करता कोई किसी इंसान का जब उनमें क्या हो, कॉम्बिनेशन अच्छा हो। तो इनमें क्या है, सहयोग कर रहे हैं, सह, सह का मतलब आपस में, मतलब ये क्या कर रहे हैं, सह सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। समझ आ रहा है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का संयोग कर रहे हैं। संयोग कर रहे हैं मतलब जब बंटवारा हो रहा है तो एकदम एक दूसरे के संयोग से बांट रहे हैं, संयोग का मतलब हेल्प करते हुए कि तेरा इतना है तो तू इतना ले ले, तेरा इतना है तो इतना ले ले, इसमें जल्दबाजी कुछ नहीं हो रही। वर्ड कमी समझ में आ रहा है। सह का मतलब संयोजी, तो संयोजी का मतलब संयोग, तो सह मतलब एक दूसरे का संयोग करते हुए बांट रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से हेल्प करते हुए बांट रहे हैं। तो क्या हुआ, सह संयोग से बांटते हैं, इसमें सह संयोग का मतलब ये ईमानदारी से बांट लेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हेल्प करते हुए, और एक एक अपना अपना अपने अपने पास ले जाएंगे। तो सहसंयोजी बॉन्ड का ब्रेकिंग इस टाइप से होता है, और आयनिक बॉन्ड का इसे कहते हैं, देखो इसे कहते हैं मूलक, इसे कहते हैं, ये ऊपर जो होता है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन का मुक्त मूलक है। देखो प्लस माइनस आ रहा है तो आयन बोल दो, और अगर ये फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल इंग्लिश में, तो अगर फ्री रेडिकल या इसको बोलते हैं हम मुक्त मूलक, अगर चार्ज नहीं आता, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, ब्रेकिंग के बाद चार्ज नहीं आया, चार्ज नहीं आने की वजह से क्या हुआ, उस पर अपना ही इलेक्ट्रॉन आया, अपना ही इलेक्ट्रॉन आया, जो उसने दिया था बॉन्ड के साझे में, वही इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया, वापस कर लिया। तो यहाँ पे क्या देखो, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन वापस आया है, तो इसको बोलते हैं हम मुक्त मूलक, इसको हम आयंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम, क्लियर है ना, बस यही तो याद करना है भाई, इसको आयंस बोलते हैं, अगर डिफरेंट चार्ज आता है तो आयंस बोलते हैं उसको, और चार्ज नहीं आता, ईमानदारी से बंटवारा होता है, सहयोग करते हुए एक दूसरे का ईमानदारी से, तो उसको हम मुक्त मूलक बोलते हैं। समझ में आ गया, दो टाइप का ब्रेकिंग होता है अपना, बस इन्हीं की जरूरत पड़ेगी आपको जब हम कराएंगे ना रिएक्शंस को। कुछ और भी होगा इसमें, सी सी बातें, बस हमें क्या करना है, एक चीज को समझना है कि हम किस तरह से पढ़ेंगे इसे। समझ आ रही है ना, किस तरह से हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम केमिस्ट्री का, एक बेस तैयार कर रहे हैं, ताकि हमें दिक्कत नहीं आएगा, पता रहे क्या क्या हमें रेडी करना है, हम उसी को रेडी कर रहे हैं। सीधी बात है, यहाँ पे कुछ हमारी कमियां रहेंगी, कमियां के मीन्स कमी वैसे नहीं, पढ़ने में कमियां नहीं, मतलब कुछ पॉइंट रह जाएंगे, तो हम जब चैप्टर करेंगे सीधी बात है वहां पे उसे क्लियर कर लेंगे। या तो समझ आ रहा है, आप क्या सीख गए, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोमनता तोड़ना सीख गए ना बॉन्ड का, तो हम इस तरह से बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो हमने कितने एग्जाम्पल किए अभी, दो एग्जाम्पल किए, थर्ड एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पे कर दू ना, यहाँ पे भी काफी जगह है, यहाँ पे कर दू। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एग्जाम्पल कौन सा करें अपने, कितने कर लिए, एग्जाम्पल 1 कर लिया, 2 कर लिया। यहाँ पे देखो कुछ भी, आप कुछ भी बोलो, आप जो भी बोलो बताओ मुझे किसका ब्रेकिंग करना है आपको, बोलो। CaCl2 का कर लो, कर ले। अब आपको पता है, पहले ये पता होने की जुड़ा कैसे, क्योंकि आपको पता होगा जुड़ा कैसे, तोड़ भी एकदम दोगे वहां से, बताओ कैसे जुड़ा होगा, स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने भाई। यहाँ पे Ca होगा, इससे 2 Cl सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, यहाँ तो कोई डाउट थोड़ी है। मैंने अभी पहले क्या बताया, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर जोड़ना इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता थी अभी मुझे तोड़ना भी है, यहाँ से जहां से जुड़ा होता है, मैंने बताया भी था, वहां से तोड़ना इजी होता है। तो हम वहीं से तो तोड़ेंगे, जहां से जोड़ेंगे वहीं से तोड़ देंगे, सीधी बात है। तो जोड़ना अगर अच्छे से आता है तो तोड़ना भी अच्छे से आता है। तो हमें पता है कहां से ये जुड़ा है, सीए जुड़ा है ना, सीए से 2 Cl जुड़े हैं अपने सिंगल बॉन्ड के साथ, तो आपको तोड़ना है। अब आप खुद बताना, मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होना है तो सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, और एक सी का, एक Cl का। आपको पता है, बताओ यहाँ पे ईमानदारी से बंटवारा होगा या जबरदस्ती वाला, ईमानदारी से होगा, नहीं भाई, यहाँ पे सी है, सी तुम्हें पता है बहुत टेबल में इधर आता है, और ये वैसे भी मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, ये बहुत दानी होती है, समझ लो। जब बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत दानी होते हैं, वो देने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और बहुत से इंसान ऐसे होते हैं किसी छीनने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं।
तो यहाँ पे ये क्या है, मेटल। हाँ इसका एग्जांपल, सही बात है, इसने करोड़ों रुपए मार दिए। यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये सीए दिख रहा है आपको। जितनी भी मेटल्स होती है उनकी एक उनका नेचर होता है कि वो क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को देती है, बांटती है। तुम्हें पता नहीं है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो बांटना अच्छा समझते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो छीनना अच्छा समझते हैं। तो यहाँ पे दो ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं अपने। ये देखो कि कौन था छीनने वाला, ये देने वाला। ये ऐसे यहाँ पे क्या है तुम्हें पता है, इसकी ये ध्यान रखना, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो लास्ट वाले ग्रुप में आते हैं हमेशा छीन के भागने वाले हैं। बेईमान है। ये तो हाँ, इन्हें तो जहां पे देख लो समझ जाओ, अब छीन के भागने वाले हैं ये। हाँ हिस्ट्री सीटर मान लो इन्हें, डकैत भी नहीं, बहुत बड़े वाले हैं। समझ में आया, इनका पूरा ग्रुप का मतलब समझ लो, पूरी फैमिली ही बेईमान है। हाँ चोरों की, डकैतों की, मतलब पूरी फैमिली बेईमान है। यहाँ पे कोई भी दिखेगा ना तुम्हें, चाहे फ्लोराइड दिखे, क्लोराइड दिखे, ब्रोमाइड दिखे, आयोडाइड दिखे, कोई भी दिखे, समझ जाना ही चोर है सब। ये दूसरे का लेके भागने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ समझ आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो सीधी सी बात है, बताओ मुझे क्या बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा, और Cl माइनस हो गया होगा। और एक बात बताइए, आप एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे क्या आया, प्लस आ गया ना। अब यहाँ पे बताइए मुझे, अब ऐसे ये भी टूटेगा, तो जब ये टूटेगा तो इस पे भी क्या आएगा, और इस पे एक और क्या आ जाएगा, एक पहले प्लस था, एक बाद में आ गया, कितना हो गया इस पे, +2 हो गया। तो यहाँ पे देखो, एक Cl ये माइनस का, एक Cl ये माइनस का, कितने Cl हो गए। तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 को तोड़ेंगे तो बनेगा Ca+2, और Cl कितने अपने पास, 2Cl माइनस। समझ आ गया। तो इस तरह से करेंगे हम बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ तक क्लियर है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, नेमिंग हो गया, कुछ बचा तो नहीं है अब है? तो मैं मानता हूं कि बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेंगे हम, अब करेंगे हम एक बार और डिवाइड इसका, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बेसिक को इसकी केमिस्ट्री के एंड करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि ये जो बेस हमने पढ़ा हुआ है ये तो सभी में यूज होता है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे फिजिकल। हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक अपना हमें क्या करना है, एक आइडिया लेना कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, किस किस को स्ट्रॉन्ग करना है, वो समझ लिया सबने। ठीक है, तो इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है आपको। तो बेसिक लमसम क्या हो गया, इसका खत्म हो गया, और हम अब करेंगे चैप्टर स्टार्ट, और पहले पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसे नोट करो। अबे मुझे खांसी हो रही, मैं खांसी रोक कर बोल रहा हूँ।